एम्बेसडर, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फॉर इंडिया। हमको अपने बचपन में याद है जब वो टीवी खोलते थे कलर बार वाला, तो वो ईरान इराक की लड़ाई, वो समुद्र में लगती आग, वो तेल का रिसाव, दुनिया में परेशानी, हजारों लाखों, वो सारी वो ट्रेवेस्टी हमने देखी है। बट दिस इज एट अ डिफरेंट लेवल। ये तब हो रहा है जब दुनिया बदल चुकी है। ये तब हो रहा है एम्बेसडर, हो रहा जब ये कहा जाता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वॉर है, न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं। जब ये कहा जाता है कि इजराइल के पास क्या है किसी को पता ही नहीं। ये तब कहा जाता है जब रशिया और चाइना खुल के ईरान के साथ आ रहे हैं, और अमेरिका खुल के इजराइल के साथ, और बेनियामिन नेतन्याहू किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चला रहे हैं, वो बोल के मार रहे हैं, वो कह के मार रहे हैं। वो कह रहे हैं दैट आई विल एंड यू। एम्बेसडर, थैंक यू वेरी मच सर। आपका चैनल तो फ्री स्पीच में बिलीव करता है। यू कांट स्टॉप मी फ्रॉम सेइंग हाउ मच आई एंजॉय बीइंग विद यू, सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है सर। एक सवाल जो मैं अभी तक उसका जवाब नहीं कहीं पे भी ढूंढ पाया हूं कि ये जो मुल्ला रेजीम है ईरान की, सर आपने बताया कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एब्सोल्युटली राइट। ये जो मुल्ला रेजीम है, क्या ये इजराइल से नफरत करती है या यहूदियों से? मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कल सारे जो इजराइल के लोग रहते हैं उनको उठा के साउथ अफ्रीका या अर्जेंटीना के पास भेज दिया जाए, ये फिर भी कहेगा कि उनको जीने का अधिकार नहीं है? I've never understood. I didn't get an answer. And as far as Israel is concerned, आपने complex situation की बात की. 30 years ago, 35 years ago, I remember she was still alive, Golda Meir. हमारे कुछ leaders गए थे. I was aware of this meeting. और उनसे कहा कि हम इजराइल के साथ, it was 40 years ago, normal संबंध चाहते हैं. And she said, we were waiting for you, but you never came. और फिर उनके एक लीडर ने कहा था कि जो इस्लामिक आतंक दुनिया में फैल रहा है, ये भारत और इजराइल मिलके ही खत्म करेंगे. दिस इज लॉन्ग अगो, लॉन्ग बिफोर दिस प्रेजेंट थिंग स्टार्टेड. सो माय क्वेश्चन सर, व्हिच इज बॉदरिंग मी, हम बात तो कर रहे हैं कि यू नो किस तरह जाना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. चाणक्य ने ये कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है. ये उसने कहीं नहीं कहा था कि मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन है. भाई इजराइल मेरा दोस्त है, लेकिन यहाँ पे दोस्त का दोस्त दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दुश्मन का दोस्त दुश्मन, ये सारी सिचुएशन अब मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं एम्बेसडर, क्योंकि मैं जब अपने अभी मिलिट्री एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा तो वो अपनी बात रखेंगे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे. लेकिन एम्बेसडर आप ये बात समझिए, भारत रूस का दोस्त है, लेकिन रूस के साथ चाइना खड़ा है. उसके ऊपर पाकिस्तान आ गया, उसके ऊपर पाकिस्तान रूस और चाइना के साथ आ गया. अब भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट बनाया है, वो हमारा स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान के खिलाफ. अब उसके बाद हमको ये नहीं पता कि हम यहां जाएं कि वहां जाएं, हमको दोनों के साथ बैलेंस रखना है. लेकिन इजराइल ने जब हमने पाकिस्तान को भी नाको चने चबवाए, सिर्फ ये मैसेजिंग नहीं दी कि हम आपके साथ हैं, उसने हमारी मदद की, और ऐसी मदद की एम्बेसडर, ऐसी मदद की कि वो हम भूल नहीं सकते. वी कैन नॉट फॉरगेट इट. But there is no question about it. Israel stands very solidly. हमारे साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है सर. लेकिन फिर ईरान के साथ में नाराजगी नहीं है. After all, we are the world's fourth super power. जो चार हैं आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली, हम चौथे हैं सर. उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया, चलिए आप मान लेते हैं, चाइना भी है, और फिर हम हैं वहां पर. सो वी बी वेरी केयरफुल. दोनों हम पे भरोसा करते हैं. लेकिन ये भी सही है कि वो जो 95 साल का खमेनी साहब है, वो जब कहते हैं अरे मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, गाजा में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, the fellow has lost his marbles. But nevertheless, जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, दोनों के साथ हम चाहते हैं हमारे संबंध अच्छे. और हमने ऐसा कुछ नहीं किया है कि किसी के साथ भी हमारे संबंध बिगड़े सर. नॉट विद ईरान. We have tolerated a lot जो उन्होंने किया, but we have accepted it. चलिए ये हो रहा है. I think that is the maturity of India's diplomacy, sir. And Dr. S. Jaishankar सबसे शानदार रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर डिप्लोमेसी. आप ही ने खुद कहा, उन्होंने कहा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, हम जानते हैं हाउ टू डील विद कॉम्प्लेक्स सिचुएशन सर. वी विल डील विद इट. मैं आपकी बात समझ रहा हूं. मैं इससे पहले अपने बाकी गेस्टों के पास जाऊं, मेजर साहब के पास जाऊं, कर्नल साहब के पास जाऊं, मैं एक कैरेक्टर है इस सब में, आयतुल्ला खुमैनी. ईरान, शैलेन सिंह जी एंड मेजर तूर, आयतुल्ला खुमैनी. शर्मा, कैन आई हैव द ग्राफिक्स? आयतुल्ला खुमैनी एक ऐसे कैरेक्टर है कि ईरान, शाह ऑफ ईरान के रेन में, यानी शाह ऑफ ईरान जो उनके राजा थे, ईरान के शाह, उनकी सरपरस्ती जिसे कहते हैं, उनकी सरपरस्ती में ईरान क्या था. और जब से ये आयतुल्ला खुमैनी आए, आयतुल्ला खुमैनी इज अ पोजीशन, व्यक्ति बदलता रहता है लेकिन सोच नहीं बदलती.
तो आयतुल्ला जो बनते हैं, आयतुल्ला इज रिलीजियस सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। उनके नेतृत्व में ईरान कैसे बदला है? ओनली मी एंड द ग्राफिक्स। ईरान, अगर दो तस्वीरें हैं, ईरान इतना लिबरल, जैसे अफगानिस्तान बिफोर तालिबान और अफगानिस्तान तालिबान के बाद, वैसे ही ईरान आयतुल्ला खुमैनी से पहले और ईरान आयतुल्ला खुमैनी के बाद, जमीन आसमान का फर्क है दर्शकों, जमीन आसमान। आयतुल्ला खुमैनी से पहले ईरान इतना लिबरल, कहते थे कि अगर इस रीजन का, इस क्षेत्र का वैश्विक रूप से, ग्लोबल रूप से कोई सबसे लिबरल देश है तो वो ईरान और अफगानिस्तान है। सोचिए, एक मिनट में सोचने के लिए भी हमारी पीढ़ी के लोगों को भी 4 बार सोचना पड़ेगा कि क्या सचमुच ऐसा है, यार झूठ तो नहीं बोल रहे हो। लेकिन दैट वाज द रियलिटी। महिलाएं खुल के बाहर जा, जो उनका मन होता था वो पहनती थी, जिसमें वो अपने आप को बेहतर समझती थी। वो दुनिया की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां काम करना चाहती थी। दुनिया की सारी बड़ी बड़ी चीजें ईरान और अफगानिस्तान में होती थी। महिलाएं जैसा चाहे वैसा वस्त्र पहनती थी, जिसमें वो कंफर्टेबल थी, कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन जब शाह ऑफ ईरान को हटाया गया, जब शाह ऑफ ईरान को, और यह कहा जाता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल पावर्स थी। अब वो कौन सी एक्सटर्नल पावर्स थी, उस पर एक अलग डिबेट हो सकती है। लेकिन ईरान का बदलता चेहरा, ईरान, आयतुल्ला खुमैनी ने ईरान के लोगों को, या उस सोच ने ईरान के लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को यह समझाया कि ये ठीक है। लेकिन महिलाएं उसके खिलाफ थी। ये जो आप आंदोलन देख रहे हैं, ये तब का आंदोलन है जब शाह ऑफ ईरान को निकाला जा रहा था। और अगर मैं आपको वो आज वक्तव्य शाह ऑफ ईरान का सुना पाता, एक नहीं, या जो क्वीन ऑफ ईरान थी उनका वक्तव्य सुना पाता कि आज तो आप हमें निकाल रहे हो ईरान से, लेकिन एक दिन वो आएगा जब पूरा ईरान नहीं, पूरा विश्व याद करेगा कि कैसे शाह ऑफ ईरान ने पूरी दुनिया के पावर ऑफ सेंटर, या जितने भी ये रेडिकल लोग हैं, उनको कंट्रोल करके रखा था। दर्शकों, शैलेंद्र सिंह जी के पास जा रहा हूं। शैलेंद्र सिंह जी, मिलिटरीली स्पीकिंग, मैं सिर्फ ये बताना इसलिए जरूरी समझा मैंने अभी, क्योंकि शाह ऑफ ईरान के बाद ईरान इज डिफरेंट। अम्बेसडर वोरा के बाद अभी जो दोबारा होगा तो वो बताएंगे। विमेन वो दे वर वेरी डिफरेंट, बट मिलिटरीली स्पीकिंग, चेंज ऑफ विजुअल। शर्मा, शैलेंद्र सिंह जी, ये ना 90 का दशक है और ना ये ईरान इराक की लड़ाई है। ये ईरान और इजराइल की लड़ाई है। बेंयामिन नेतन्याहू के पीछे नहीं, साथ बैठे हैं अमेरिका, और बेंयामिन नेतन्याहू खुद वो टैंक चला रहे हैं। वो किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चला रहे हैं, वो खुद चला रहे हैं। और उन्होंने गाजा में जो लंबी एक लकीर खींची है, उसको जो फुटबॉल फील्ड बनाया है गाजा को, उसके बाद शैलेंद्र सिंह जी, लोगों या पूरी दुनिया के एनालिस्ट ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये गाजा तो चलो पता था क्या है, ईरान पूरा देश है, उसके पास पूरे रिसोर्सेज हैं। वो कह रहे हैं मैं जब तक ये खत्म नहीं कर दूंगा, आतंकवाद का सपोर्ट खत्म